क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड? व्हाई देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड? ऐसा होता क्यों है? ठीक है कि प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी ज्यादा खरीदी जाती है या वाइस वर्सा। और बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन जब आया है तो उसमें क्या बोला गया, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड? इसकी रीजनिंग दो। तो जब हम इसकी रीजनिंग पे आते हैं तो हमें पॉइंट समझने हैं कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स के रीजंस। पहला रीजन पहला रीजन होता है लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड इज alternative uses, then it is income effect, then it is substitution effect and price of consumers। अब इन पॉइंट्स को हमने बारी बारी डिस्कस करना है कि ये रीजंस होती हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम किसी चीज को खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी जो है हमारे लिए, उसकी यूजफुलनेस जो है हमारे लिए वो डिक्रीज होती रहती है। अब ऐसे केस में अगर आप मार्केट जाओ, आप उसको रेगुलरली ले रहे हो, चीज को नॉर्मल है आपके लिए, है ना, और 20 रुपीज उसका प्राइस है और 20 रुपीज के प्राइस में आप नॉर्मली जो बाय करना है आप करते हो। लेकिन आप मार्केट गए और प्राइस जो है आपको पता लगा इसका तो 15 है। तो क्योंकि प्राइस कम हो जाएगा तो आप उस गुड को ज्यादा खरीदेंगे, बिकॉज अब आपको थोड़ी सी यूजफुल लगने लग जाएगी, बिकॉज उसका प्राइस 20 से 15 रुपीज कम हो गया तो आपके लिए उसकी यूजफुलनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हो जाएगा। अभी आपने सिर्फ इतना समझना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो कहता है कि जब भी आप किसी गुड को खरीदते हो, यूज करते हो कंटिन्यूसली, तो उससे जो आपको यूटिलिटी मिलती है वो कम होती रहती है। अब आप नॉर्मली गुड खरीद रहे थे 20 रुपीज के प्राइस पे, उसकी यूटिलिटी थी, जितनी यूजफुलनेस थी उस हिसाब से आप यूज कर रहे थे। लेकिन जब आप गए मार्केट में और प्राइस उसका 20 से 15 फॉल कर गया तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी भी बढ़ जाएगी, उसकी यूजफुलनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, प्राइस बढ़े घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक रीजन व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउन। सेकंड, अल्टरनेटिव यूजेस। अब एक गुड के बहुत अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क का एग्जांपल है तो मिल्क के बहुत अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अगर बहुत ही महंगा हो तो हम सबसे पहले, इन्फेंट मींस छोटे बच्चे होते हैं, जितना छोटा बच्चा होता है उसको मिल्क की रिक्वायरमेंट इतनी ही ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली हम उसको क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज पे लगाते हैं हमेशा मिल्क। कि बेसिक पर्पस होता है, डेली मिल्क पीना चाहिए, सभी फैमिली मेंबर्स को पीना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मिल्क सस्ता हो जाए तो हमारे यूजेस भी बढ़ सकते हैं। क्यों? दूध, उससे दही भी बनता है, उससे पनीर भी बनता है, चीज भी बनता है, मक्खन भी बनता है ना। तो हम उसकी क्वांटिटी बाय कर लेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि हम सबको कहें कि भैया सस्ता हो गया बहुत, तो आप क्या बोलो उसको, सबको जो भी घर आए उसको बोले कि आप दूध पिएंगे, यू ऑफर हिम मिल्क ओनली। नहीं तो वैसे चाय कॉफी आप ऑफर करते हैं, लेकिन अगर सस्ता हो जाए तो आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, शेक्स। तो मतलब जितना प्राइस उसका कम होता है तो ऑल्टरनेटिव यूजेस में लोग लगा लेते हैं कि अब सस्ता हो गया तो चलो इसका कोई और जो दूसरा यूज है, अब उसी गुड को हम उस दूसरे यूज में यूज कर लेंगे। तो उस वजह से उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है और डिमांड कर जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। क्या रीजन है? ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो जैसे जैसे चीज सस्ती होती है वैसे वैसे आप उसे फर्दर ऑल्टरनेटिव यूजेस में लगाना शुरू कर देते हो, तो इस वजह से उसकी डिमांड जो है इंक्रीज हो जाती है। फिर आया इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या कहता है, आप मार्केट में गए, पहले आप 100 रुपीज के 1 kg एप्पल्स लेके आते, अब आप मार्केट में गए तो जो उनका प्राइस है वो 80 रुपीज हो गया एप्पल्स। तो आप क्या करेंगे, पहले 100 रुपीज केजी था, 100 रुपीज के आप 1 kg लाते थे, अब आप लेके तो 100 ही गए हो मार्केट में, लेकिन आपको पता लगा एप्पल्स तो है वो 80 रुपीज केजी हो गए, तो आपके 20 रुपीज बच गए। अब उसको कहते हैं आपकी रियल इनकम बढ़ गई, बिकॉज अब 100 रुपीज में ही अगर आप एप्पल लेने जाओगे
तो पहले के मुकाबले ज्यादा एप्पल आ जाएंगे। पहले 100 रुपीज के जी था, अब 80 रुपीज के जी है। तो पहले के मुकाबले आपको क्या है, ज्यादा एप्पल्स मिल जाएंगे। तो इस वजह से भी डिमांड बढ़ जाती है। पहले 100 रुपीज के 1 केजी जा रहे थे, अब 100 रुपीज के मोर देन 1 केजी जाएंगे। वाई? बिकॉज प्राइसेस हैज वेंट डाउन, तो इस वजह से भी डिमांड बढ़ जाती है। फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मार्केट गए थे आप 2-3 चीजें लेने, ठीक है, आपको उनके रेट्स पहले से ही आइडिया था कि इनके रेट्स इतने होंगे। आप गए, अचानक से आपने गुड देखी है जिसका प्राइस वैसे नॉर्मली 100 था और आज जो है वो 70 रुपीज की मिल रही है। तो आप क्या करोगे, आप जो सब्स्टिट्यूट कर दोगे पैसा, जो पैसा आपने दूसरी गुड्स में भी लगाना था, वो पैसा भी आप इसी गुड पे लगा दोगे जो सस्ती हो गई है। तो इस वजह से भी क्या होगा, इस वजह से भी क्या होगा, आप चीपर गुड जो है उस पे अपनी इनकम खर्च कर देंगे। और ये टेंडेंसी है ना हमारी यार कि ये तो चल कल आके ले लूंगा, पर ये आज सस्ती मिल रही है, क्या पता ना मिले। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो जाता है कि चीपर गुड को एक पर्सन खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। वाई? बिकॉज अभी अभी तक उसको आइडिया था कि 100 रुपीज की है, लेकिन जब वो मार्केट में गया तो उसे पता लगा 70 रुपीज की है, तो ही वुड बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट। तो इस वजह से भी क्या होगा, प्राइस गिर गया, डिमांड बढ़ गई। लास्ट इज साइज ऑफ कंज्यूमर गुड। कई लोग थे, जब 100 रुपीज की गुड थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बजट में नहीं आती थी, या जो इसको उसको इसलिए नहीं बाय करते थे कि चल यार हमारे बजट से बाहर है, ये फालतू की चीजें हमने नहीं लेनी। लेकिन क्योंकि वो 100 से 70 होगी, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पहले 100 रुपीज की खरीद रहे थे, वो तो खरीदेंगे ही, खरीदेंगे और खरीदेंगे। लेकिन वो लोग जो पहले 100 रुपीज की गुड को खरीद नहीं रहे थे क्योंकि वो 100 रुपीज की थी, उन्हें वो ज्यादा कॉस्टली लगती थी, वो भी उसको खरीदेंगे। तो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप जो है वो बढ़ जाएगा, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका क्या होता है इम्पैक्ट, देखो मेन इस सारे का, कि हमने क्या किया, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, मींस व्हाई देयर इज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मींस प्राइस गिर रहा है तो डिमांड, प्राइस फॉल कर रहा है तो डिमांड क्यों बढ़ती है, उसके रीजंस करें। अब उनमें से हो सकता है ये सारे ही रीजंस लगे, केस टू मतलब किसी 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 पर्सन के लिए ये वाला रीजन हो सकता है, किसी पर्सन के लिए ये वाला रीजन हो सकता है, किसी पर्सन के लिए ये वाला रीजन हो सकता है, किसी पर्सन के लिए ये वाला रीजन हो सकता है, और किसी पर्सन के लिए सारे ही रीजन हो सकते हैं, किसी पर्सन के लिए 2 या 3 हो सकते हैं। बट अल्टीमेटली जो डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड है, उसके जो मेन रीजन है से ही किसी रीजन की वजह से कर सकता है, या इनमें से सारी भी एप्लीकेबल हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। बट कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। किसी बंदे के लिए ये होगा कि चलो वो अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से डिमांड बढ़ा लेता है, प्राइस कम होगी। किसी पर्सन के लिए ये होगा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कर लेता है वो, कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसके पहले बजट में नहीं आ रही थी तो अब बजट में आ गई। कुल मिलाकर के अल्टीमेटली इन टोटल इन्हीं रीजंस की वजह से डिमांड कर्व जो है वो स्लोप डाउनवर्ड्स करता है। मींस देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ दैट गुड।